नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भोजपुर में सामूहिक योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। आरा के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में योग दिवस का उद्घाटन डायरेक्टर डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं और साथ ही अभिभावक और छात्र छात्राओं ने योग किया। और वहीं दूसरी तरफ आरा प्रधान डाकघर में डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी और डाक कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। यूथ हॉस्टल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा भी योग शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर के रुंगटा और साथ ही काफी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 15 दिनों से गर्मी की छुट्टियों में बच्चे योग शिविर में प्रैक्टिस के लिए आ रहे थे और तो शिक्षक भी इस योग शिविर में भाग ले रहे थे। तो आज उसी योग शिविर की पूर्णाहुति थी और बच्चों ने, शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने सबने मिलकर आज योगाभ्यास किया। विद्यालय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरा की तस्वीरें हैं, जहां पर योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आम जनमानस ने योग शिविर में शामिल योग सीखकर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों, एएनएम की छात्राओं और बिहार पुलिस अकादमी, सीआईएसएफ कैंप और कैडेट और अन्य जगह पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर योग गुरुओं ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए महज प्रत्येक दिन सुबह 1 घंटा समय निकालकर योग जरूर करें, जीवन भर की बीमारियों से दूर रहेंगे। बिहार शरीफ की तस्वीरें हैं, जहां पर निरोग रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। साथ ही सभी लोगों को प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका और इस मौके पर सभी से योग सीखकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये स्वतः और इससे पूरा दवाई का जो दुष्प्रभाव उससे हम लोग बचते हैं और हम लोग आराम से सुबह इसको करेंगे। तो ये चूंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, आयुष मंत्रालय में 5 चीज है, AYUS में योग भी बहुत जरूरी है और करें योग रहे निरोग के तहत। मतलब सब लोग आजकल हम लोग जो भी गैर संचारी रोग हो रहा है उसमें हम लोग अपने शरीर का अब नियमित अभ्यास नहीं करते हैं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और वहीं भागलपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसे देखते हुए शहर में काफी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर योग अभ्यास किया और साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। योग अभ्यास में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सांसद अजय कुमार मंडल शामिल हुए और इसके साथ ही भागलपुर जिला प्रशासन और शहर के कई गणमान्य लोग भी इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि ये मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन भी है। भागलपुर के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि योग हमारे समाज में और खासकर सभी लोगों को वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें योग को जरूर अपनाना चाहिए। देखिए, तो आपको सबको पता है, करीब
योग रहे निरोग, ये सिर्फ नारा नहीं है। आप वास्तविक में अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। आप स्वयं उतर के देख लीजिए, तैरना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो नियमित योग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि योग से पूरा आप हमेशा अमर हो जाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दानापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार रेजिमेंट सेंटर के पीटी ग्राउंड में विशाल योग शिविर आयोजित किया गया। और बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग शिविर का शुभारंभ सैनिक अस्पताल के सीओ कर्नल रविकांत नारायण ने किया। इस मौके पर रेजिमेंट डिप्टी कमांडेंट कर्नल उपजीत सिंह रंधावा, लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी राव, लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार और सैन्य अधिकारी जेसीओ जवानों समेत उनके परिजन मौजूद रहे। योगा के अनुदेशक और योग शिक्षक ने सैन्य अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को योग आसान प्राणायाम सिखाया। और साथ ही इस मौके पर कर्नल नारायण ने कहा कि योग पुरानी परंपरा है और धरोहर है और योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं सारे हमारे बिहार रेजिमेंट के अफसर, जेसीओस और सारे जवान जो है यहाँ पे मौजूद रहे। हमारे ही अत्यंत ही प्रशिक्षित योगा इंस्ट्रक्टर, उन्होंने जो है सभी लोगों को बहुत बढ़िया योगा, जो कि अपने मस्तिष्क से लेके पैरों तक का व्यायाम जो हो सकता है, जो योगा हो सकती है, वो उन्होंने करवाया। और इसको करते हुए हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा योगा किया और उसके बाद जो बदलाव जो हमारे अंदर महसूस हो रही है वो ऊर्जापूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपारण के बेतिया जिला जज ब्रजेश कुमार योग ने शिविर का दीप प्रज्वलित कर योग दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने खुद योग कर लोगों को योग करने का संदेश दिया और साथ ही निरोग रहना है तो योग करना जरूरी है। इस परिवेश में हर चीज दूषित हो गई है, योग करना, योग से ही हम सब निरोग रह सकते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए योग बेहद जरूरी है। आप सभी योग करें और सभी लोगों का निदान है। आवश्यकता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से, तो आपको योग करना पड़ेगा। योग को जीवन शैली बनाना पड़ेगा। योग स्वाभाविक रूप से शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और जैसा प्रदूषण का माहौल बना हुआ है, सीतामढ़ी सांसद बनने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर अपने ही बयान में बुरी तरह फंस गए। बता दें कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जाति को लेकर बयानबाजी की थी और उन्होंने यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करने के बाद कही थी। और साथ ही इसी से आहत होकर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में फरियाद दायर की है। दर्ज मुकदमे में दिलीप कुमार कुशवाहा ने आरोप लगाया कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा पर बयान देकर देवेश चंद्र ठाकुर ने समाज में अस्थिरता फैलाने का काम किया है। केस हुआ है जो तत्काल सीतामढ़ी से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिलीप कुमार कुशवाहा, उन्हीं के तरफ से मुकदमा किया गया है। और भादवी की धारा 505 और 501 में हमने मुकदमा उनके विरुद्ध किया। यही मामला है। सुनवाई की अगली तिथि 2/7/24 निश्चित की गई। आरोप है कि उन्होंने ऐसा बोला है
भारतीय रेल के IRCT एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत भारत गौरव ट्रेन उत्तर बिहार के लोगों के लिए आगामी 9 जुलाई को बेतिया में चला रही है। ये ट्रेन सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के सवार होने के लिए रुकेगी और साथ ही ये ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंग के अलावा 3 अन्य शिरडी, शनि शिंगानपुर और साथ ही द्वारका का भी भ्रमण और दर्शन कराएगी। देखिए वीडियो में क्षेत्रीय पदाधिकारी राहुल रंजन ने और क्या कुछ बताया। राहुल रंजन, IRCTC एरिया ऑफिसर, मुजफ्फरपुर, टूरिज्म। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षेत्रीय ऑफिस कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने 33% का सब्सिडी दिया है। यह पर्यटक ट्रेन दिनांक 9 जुलाई 2024 को बेतिया से खुलेगी, जो कि अगली खबर जहानाबाद से है, जहां विधिज्ञ और संघ पुस्तकालय भवन में वरीय अधिवक्ता नित्यानंद दुबे के निधन की सूचना के बाद सभा का आयोजन किया गया। सूचना के मुताबिक लंबे बीमारी के कारण अचानक नित्यानंद दुबे का निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही जहानाबाद पर एसोसिएशन में शोक की लहर दौड़ गई और उनके निधन को लेकर अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा में बार एसोसिएशन जहानाबाद के अध्यक्ष अग्रानंद प्रसाद और सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि नेक इंसान व्यक्ति थे और गरीबों की सेवा की भावना से काम किया करते थे। इस मौके पर वरीय अधिवक्ता ने शोक सभा में भाग लिया और उनके आत्मा की शांति को लेकर भगवान से प्रार्थना की। अगली खबर बेतिया के नौतन प्रखंड से है, जहां राजकीयकृत कमल साहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 4 दीवारी और निर्माण के अनियमितता देख ग्रामीण भड़क गए और साथ ही इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रोष जताया और जिला प्रशासन से जांच की कार्रवाई कर मांग की और साथ ही कहा कि संवेदक के द्वारा विद्यालय के 4 दीवारी निर्माण में घटिया ईंट और उजला बालू का इस्तेमाल किया है और साथ ही पूर्व की 4 दीवारी तोड़कर उसी के पट बीम पर दीवार खड़ा कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य के नाम पर खानापूर्ति के बराबर है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण ने जिला प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हम वही इसको रोके हैं। सारा भूसरी ईटा से जुड़ाई हो रहा है। जो कॉलम है इसका, जो फाउंडेशन नीचे वाला है वो तोड़ कर बनाना है और उसी को हम वो जोड़ कर उसी में 60 कर उसको बना। इसमें छड़ 8 mm का छड़ दिया गया है, जबकि 16 mm का छड़ देना चाहिए। कॉलम इसका देख लीजिए कितना यही काम है, इसी के चलते ये काम हम रोके हैं। कलम है, सारा डुप्लीकेट काम हो रहा है। नौतन हाई स्कूल, जो कि अभी नौतन हाई स्कूल के प्रखंड पर स्कूल में खड़े हैं लोग। अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल मिट्टी से चुनाई किया जा रहा है। वो भी 2 नंबर ईटा नहीं है, 3 नंबर 4 नंबर ईटा है। अभी आप वीडियो बनाकर अभी यहाँ आँखी के सामने देख सकते हैं और कुछ बाबा से पूछ लीजिए। बक्सर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक अविवाहिता के मायके वालों ने लड़की के ससुराल वालों से पैसे की मांग की है और लड़की के ससुर सिविल लाइन निवासी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मेरा बेटे
की शादी आरा जिले के रीमा से 2003 में हुई थी, लेकिन लालची प्रवृत्ति होने के चलते मेरे बेटे के ससुराल वाले शादी के पहले से ही किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करने लगे और अब उपरोक्त मामले में लड़का पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। सानी है कि हम एसपी साहब के यहाँ गए थे। हमको बराबर हमारी पतोही बराबर धमकी देती है कि तुम्हारा जान मरवा देंगे, हमको जान माल का खतरा बना हुआ है। किस बात को? हाँ, एसपी साहब से भी भेंट किया। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ करवा। नूरसराय थाना इलाके के पपरनौसा गांव से अपहृत बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। किशोर रामजतन पासवान का 10 वर्षीय पुत्र विक्रांत उर्फ विक्रांता है। किशोर ने बताया कि गांव के ही कारू पासवान समेत 2 व्यक्ति उसे मोबाइल दिलाने का झांसा देकर गांव से लेकर चले गए थे और साथ ही उसे पटना ले गए और दूसरे दिन फतुहा स्टेशन दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी बीच वो मोबाइल दिलाने का जिद करने लगा और इस पर दोनों ने उसके साथ मारपीट भी की और जिस पर वो रोने लगा और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ बढ़ती देख उसे वो दोनों छोड़कर फरार हो गए। मामला दर्ज होते ही पुलिस आरोपी पर दबाव बनाना शुरू किया गया और तो बच्चे को छोड़ दिया गया। पुलिस ने बच्चे को एक गोदाम के पास से सकुशल बरामद किया। दिनांक 17/6/24 को इसकी माता आई थी थाना पर, आवेदन दी थी कि मेरा बच्चा को कारू पासवान और एक और इनके गांव का ही था, वो दोनों मेरा बच्चा को मोबाइल देने के बहाने से किडनैप कर लिया। हो सकता है मेरे बच्चे के साथ कोई प्रिय घटना घट सकती है, इसके लिए उसने आवेदन दिया था। उनका कहना था कि हो सकता है मेरे बच्चे के साथ वो मारपीट भी कर सकते हैं, मार फेंक भी सकते हैं या कहीं बेच भी सकते हैं। उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करने के बाद अपना इन दिनों नालंदा जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां व्यवसायी के बंद घर का ताला तोड़कर नकदी समेत 50 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घर में ताला लगाकर परिवार के लोग समारोह में शामिल होने गए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बंद घर का ताला तोड़ दिया और 50 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। गुरुवार को परिवार देर रात वापस लौटा तो घटना की जानकारी हुई। हम नहीं थे, हम हजारीबाग में पुतों का ऑपरेशन हुआ है, बच्चा दादी का वहीं थे, मेरा नहीं थे। हमें जेवर सब पैसा था, जेवर था। क्या लग रहा, मतलब जान वो अगल बगल का किया लोग क्या? अब कौन लिया, अगले बगल के लिया कि बाहर के लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। कितना का लग... घटना गुरुवार शाम की है, जब हरला थाना के पचोरा निवासी 3 महिला और एक पुरुष समेत 2 बच्चे ऑटो में सवार होकर शादी समारोह से घर लौट रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है और वहीं एक पुरुष को मामूली चोट लगी है और 2 बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि कार में सवार 4-5 लोग थे और वो पूरी तरह से नशे में थे और घटना के बाद कार में सवार एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हम बस्तेजी पुल से घर जा रहे थे, मेरा घर है कचनपुर, तो पचोरा मेरा दोस्त है, लोग दीपक दोस्त है, उसके माँ और उसकी बहन लोग, एक देखिए कार था डिजायर और ऑटो पूरा एक साइड रोड से बाहर था
और जो डिजायर था रोड में खड़ा था और पूरा एकदम तड़प रही थी, तीनों पूरा खून से पूरा एकदम बाहर झाड़ था। तो हम जैसे रुके और पोचौरा को और एक आदमी शहीद अंसारी करके था वो भी था, तो दोनों को हम लोग मिल के उन लोग को उठाने लगे। उठाए, उसके बाद देखे कि उसका माँ का पूरा गंभीर मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। थाना के हाजत में एक युवक की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने झरोखर थाना को घेर लिया और थाना का घेराव करने वाले ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर ग्रामीण डटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से नन्हक की मौत हुई है। इसमें जांच होगा, उसके बाद ये मामला पता चलेगा। जांच की जाएगी, इंडिपेंडेंट जांच इसमें की जाएगी मजिस्ट्रेट द्वारा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी जांच की जाएगी। अभी परिजन क्या बता रहे हैं? हुआ इसको गिरफ्तार क्यों किया गया? जी, इनको कोई चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये घटना घटी है। परिजन द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि इनमें हत्या की गई है, उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसे क्या है आप लोगों के अनुसार मामला क्या है? जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसे अभी मारा कैसे, अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों प्रथम दृष्टि आत्महत्या लग रही है। प्रथम दृष्टि आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। मोतिहारी की तस्वीरें हैं। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीण और साथ ही परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मोतिहारी की तस्वीरें हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवक की मौत से ग्रामीण गुस्साए, परिजनों ने जमकर बवाल काटा और साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तस्वीरें मोतिहारी से हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से युवक की मौत से ग्रामीण गुस्साए हैं और परिजनों ने जमकर बवाल काटा और साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। देख सकते हैं तस्वीरें मोतिहारी के तस्वीरें हैं जहां पर युवक की मौत से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं और परिजनों ने जमकर बवाल काटा। रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता महाराज के विधायक सीपी सिंह अपने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और साथ ही इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों ने जनजीवन में शारीरिक प्रतिरोधात्मक क्षमता की कमी आई है और योग से लोगों को निरोग रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त और उत्तम कदम है। ये माध्यम ऐसा है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने और मैं ये कहूँ कि इस देश ने ही पूरी दुनिया को योग की शिक्षा दी है और योग के लाभ से पूरी दुनिया जो है आज लाभान्वित हो रही है। दुनिया के कई देश आज एक साथ योग दिवस में शामिल हैं और मैं समझता हूँ कि नवादा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया जहां बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर भी उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो वहीं नवादा के आर्य समाज के मंदिर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदेश है कि करे योग रहे निरोग। दूसरा, भारत का प्रभुत्व जो विश्व में इतना बढ़ा है पिछले 10 सालों में, उसमें योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनने में एक बहुत बड़ा योगदान है और एक विश्व का आकर्षण का एकत्रीकरण जो है भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।